गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से मुझे सीखते होंगे, मेरे बताए हुए सवालों को बहुत अच्छे से सीखते होंगे और उससे सीख पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से और कैसे सवालों को सीखें। आज मैं आप लोगों को गुणनखंड सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है कि कक्षा 8, 9 व 10 के बच्चों के लिए बहुत कंपलसरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आपको कक्षा 8 में आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 9, 10 में आपको पूरा गुणनखंड का एक चैप्टर मिलेगा, वो स्वाध्ययन करना होगा और टीचर से समझ के पढ़ना भी होगा, समझना और जानना सीखना होगा। इससे पहले मैं आपको प्रिपेयर कक्षा 7, 8 में ही कर देता हूँ, 9, 10 में आप अच्छे से लगा ले जाओगे। सबसे पहले कोई भी गुणनखंड हो वो 4 तरीके से लगाए जाते हैं, जिसमें आपको मैं फर्स्ट स्टेप, आज का पहला स्टेप जो होगा वही सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए अभी आप बिल्कुल नथिंग के बराबर गुणनखंड के बारे में होंगे, तो एक सवाल मैं इस पे दूंगा और उसको हल करके आपको अच्छे से अच्छे तौर तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ सीखिए। पहला सवाल है x² + 5x + 6। पहला स्टेप बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक तरीके से मैं सिखाऊंगा, एक एक स्टेप बता के सिखाऊंगा, आप बड़े अच्छे से सीख जाएंगे। रफ कार्य इधर करेंगे, सीखने के लिए रफ कार्य होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे अंग्रेजी के अल्फाबेट के ABCD A से लेकर Z के बीच के कोई भी अक्षर है यहाँ पर, और उस अल्फाबेट अक्षर के आगे कुछ गणित के लेटर नहीं लिखे हुए हैं, अक्षर नहीं लिखे हुए हैं, या गणित के कोई अंक यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो उस x की जगह पर उसका मान आप 1 मान लीजिए कुछ देर तक। उस 1 से समीकरण का लास्ट अंक जो लिखा है उसको गुणा कर दीजिए, तो स्वाभाविक है 1 × 6 = 6 × 6 हो जाएगा। ये आपको करना होगा हर सवाल में गुणनखंड के। 20 का पद बचता है, उस पद को क्या करना है? अब ये है कि गुणा करने पर, जैसे इसका गुणा किए तो 6 आया, तो गुणा करने पर 6 हो जाए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ का जो 5x है, जोड़ने या घटाने पर वही 5x रहे, लेकिन यहाँ के अंक को इस तरीके से जोड़ो कि 6 हो जाए, जोड़िए चाहे घटाइए कि 6 हो जाए, और गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर 5 रहे, जोड़ो घटाओ 5 रहे, गुणा करने पर 6 हो जाए। किस तरीके से करते हैं देखिए। अब ये बहुत सिंपल सा है, क्या है कि यहाँ आपको यहाँ लिखा है 1 × 6 = 6 हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, सीधे तोड़ना है, तो यहाँ 5x लाने के लिए आपको क्या करना है कि 5 2 × 3 करो, फिर 6 हो जाता है, यानी गुणा करने पर 6 हो जाए, जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए। किस तरीके से देखिए, 2 + 3 = 5 हो गया, ये क्या किया हमने, जोड़ दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इस x को दोनों अंकों के साथ ले लेंगे, तो 5x भी हो जाएगा। अभी 5 हुआ है तो 5x लाना है, तो क्या करोगे, 2x + 3x बराबर क्या हो गया, 5x। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही चीज क्या करना है, इसको एक्सप्लेन कर देना। इसमें कैसे करना है, यहाँ x² है तो यहाँ x² लिख देना है, प्लस ये वाला चीज 5x लिखा है वही मैं लिखूंगा, लेकिन थोड़ा विस्तारित रूप से लिखूंगा। कैसे, 2x + 3x + 6। ये तो क्लियर हो गया होगा कि यही 5x यहाँ लिखा है, लेकिन इसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए x² है, क्या है, x² का मतलब क्या होता है,
एक्स इसमें 2 है, यानी कि 2 बार एक्स गुणे एक्स लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ क्या करोगे, एक्स गुणे एक्स धन है तो धन, यहाँ 2x है, इसको 2 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 को तोड़ोगे तो 2 गुणे 1 बराबर 2 होगा, यानी कि 2 ही होगा। तो 2 गुणे 1, 2 गुणे x, 2 गुणे x धन 3 को, अभी 3 का लासा निकालिए या तोड़िए उसको, तो 3 ही होगा, तो 3 गुणे x धन, अब 6 है, 6 का लासा आप निकाल के इसको तोड़ सकते हो, 2 गुणे 2 3 6, 3 1 कम 3, इसका गुणनखंड जो आया क्या आया, 2 गुणे 3 आया, यानी कि इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हो। यहां तक हमने क्या कर दिया, इसी पूरे समीकरण को थोड़ा विस्तारित हमने लिख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहां से लेकर के और यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक 2 खंड कर लेना है, 2 खंड है ही, इसको 4 भाग में बांट लेना है, 2 भाग इधर 2 भाग इधर। अब क्या करना है, इन दोनों भाग में पहले छांटना है कॉमन क्या है, इस प्लस के इधर और इधर, इस प्लस के बीच में, इस प्लस के इधर, इस प्लस के इधर, यानी इस खंड में क्या क्या कॉमन मिलता है आपको। कॉमन का मतलब ये होता है, कॉमन क्या होता है ये पहले जानिए। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो प्लस के इधर भी अंक या पद हो, अंक हो, और प्लस के इधर भी हो, तो प्लस के इधर यहाँ x है, यहाँ x है कि नहीं। अब यहाँ प्लस के इधर यहाँ x है, लेकिन यहाँ 2, तो वो नहीं माना जाएगा, जो दोनों तरफ हो वही कॉमन होता है, ठीक। तो यहाँ दोनों तरफ क्या मिला मुझे, x, तो x कॉमन ले लो। अब क्या बाकी बचा, बाकी बचा x धन 2, x प्लस 2, यानी कि x धन 2 बचा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से इसे सीखे होंगे। अब यहाँ का क्या है कि इन 2 खंड को हमने जोड़ा बनाया था, इन 2 खंडों में कॉमन देखेंगे क्या है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ x है, लेकिन यहाँ 2 मिला प्लस के बाहर, और प्लस के अंदर यहाँ x है, यहाँ बाहर क्या है 2 है, तो कॉमन नहीं होता है। तो जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लेंगे, प्लस के साथ 3, प्लस 3 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x धन 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है समीकरण हल हुआ। आगे और हल करिए, इसको और थोड़ा अच्छे से हल करिए। तो जो दोनों ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख लो, x धन 2, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर उस पद को इकट्ठा कर लो, तो x धन 3 एक ब्रैकेट में हो गया, इट विल बी राइट आंसर। इट विल बी राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप वर्गखंड अच्छे से समझे होंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। धन्यवाद।